हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक तरफ यूजीसी नेट एग्जाम है और दूसरी तरफ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। मोस्ट ऑफ बहुत से स्टूडेंट जो कि स्कूल लेक्चरर हैं या फिर जिन्होंने अपनी करियर की जर्नी जो है वो स्टार्ट नहीं की है, वो बहुत सी बार मैसेज या कॉल कर करके पूछते हैं कि सर मुझे पहले नेट की तैयारी करनी चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने पहले कर रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो उन्हें तो पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा जिसको यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, यूजीसी नेट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है, वो एग्जाम क्या है, ये सारी चीजें अगर नहीं पता है तो उसके अंदर सबसे पहले ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि मुझे पहले यूजीसी नेट की एग्जाम करनी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में सोचते तो जरूर हैं, लेकिन वो ये सोच करके कि यूजीसी नेट का एग्जाम मेरे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लायक नहीं हूं या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं सकता हूं। ये बहुत से स्टूडेंट जो कि हाल ही में जिन्होंने अपना पोस्ट पीजी क्लियर किया है या यूजी पूरा हुआ है, इसके बाद वो जॉब में आना चाहते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो उन्हें ये लगता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उससे पहले मेरा नेट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात जरूर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले आपका या असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू से पहले तक आपका नेट क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो नेट है वह एक पात्रता परीक्षा है और वह पात्रता परीक्षा का लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लेवल की जब चर्चा की जाती है तो दोनों का सिलेबस, मैं राजस्थान जो है उस राजस्थान के संदर्भ में बात करूंगा कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वह और आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का सिलेबस है संस्कृत सब्जेक्ट का, कौन से सब्जेक्ट का? संस्कृत का। उन दोनों के सिलेबस को अगर मैच किया जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट है और सेकंड प्रश्न पत्र जो है उस सेकंड प्रश्न पत्र में 4 यूनिट है। ठीक है, अब इन दोनों के सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सिलेबस में दोनों को मैच किया जाता है तो सिर्फ सेकंड प्रश्न पत्र की एक यूनिट, एक ही मात्र यूनिट जो ऐसी है जो कि यूजीसी नेट में नहीं है, बाकी सेम दोनों का सिलेबस जो है वह एकदम सेम है। और ये एक यूनिट जो अलग है वह कौन सी है? तो आप सबको पता है, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास। इस यूनिट में क्या है, 16 या 17 अर्वाचीन संस्कृत मनीषी हैं, मधुसूदन ओझा है, मथुरा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हैं, अंबिका दत्त व्यास, गणेश राम शर्मा है ना, विद्याधर शास्त्री, ये कुछ अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के रचनाकार हैं। उन रचनाकारों का व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में प्रश्न जो है वह इस एक यूनिट में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब 7 यूनिट में से 6 यूनिट जो हैं वह यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा दोनों की सेम है। सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए एक यूनिट अलग से है, उसको पढ़ना पड़ेगा और इस यूनिट का मैटर जो है वह बहुत सिलेक्टेड है और बहुत लिमिटेड है और इसको आप पढ़ोगे तब 7 दिन में बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लोगे। ठीक है, तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप जो है वह टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का रखिए। मैंने बहुत से स्टूडेंट को यही सजेस्ट किया है और यह चीज मैंने देखी भी है, जो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसका नेट तो जो है वह ऐसे ही बहुत ही इजी गोइंग क्लियर हो जाता है, क्योंकि दोनों के पैटर्न में, चूंकि यूजीसी नेट जो है वह पात्रता परीक्षा है, एक क्वालिफाई एग्जाम है, उतने मार्क्स आने के बाद ये एग्जाम जो है वह आपका क्लियर हो जाता है। लगभग 70, 71, 72% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो यूजीसी नेट आपका क्लियर हो जाता है, अर्थात आपका ये पात्रता परीक्षा जो वो क्लियर हो जाती है। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की बात करते हैं तब उसमें थर्ड पेपर जीके का होता है, फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट का, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का,
3 पेपर ये और इंटरव्यू, इसके बाद जो टोटल मार्क्स 224 में से आपके मार्क्स जो आते हैं उसके आधार पर आपका मेरिट का निर्धारण होता है। और चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में इसकी जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी संस्कृत की बहुत हाई जाती है, तो इसके लिए आपको बहुत डीप में जाकर के पढ़ना होता है। और आप इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करोगे, डीप में जाकर के पढ़ोगे, तो उतना डीप में जाकर के पढ़ोगे तो आपका यूजीसी नेट जो है वह बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे को बनना है और मेरे पास नेट नहीं है, तो पहले मैं नेट की तैयारी करूं और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की करूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए आपको इस गलती को नहीं दोहराना है। सबसे पहले ही अपनी आदत ऐसी, मतलब हार्ड वर्क की है ना, पहले हार्ड वर्क की ही आदत डालो, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करोगे तो इजी गोइंग आपका यूजीसी नेट जो है वह बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित वीडियो लेक्चर और उनके पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक है उस एप्लीकेशन में जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। संपूर्ण पाठ्य सामग्री आपको वहां पर मिल जाएगी। और यूजीसी नेट की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक है वहां से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसलिए अपना जो सोचने का नजरिया है उसको बदल दीजिए कि एक ही अपने अंदर लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर आपका अभी नेट नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं अनुभव के आधार पर कि आपका अगर इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका नेट जो है वह बहुत ही इजी गोइंग हो जाएगा। इसलिए आज ही अपनी मानसिकता बनाइए, आज ही अपना लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है। बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आने आएगी और उसमें अगर आपकी तैयारी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत मांगती है और उस मेहनत के बाद जब आप उस परीक्षा में बैठोगे तो क्योंकि कैंडिडेट जो है वह बहुत सिलेक्टेड आते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट बहुत लेवल के होते हैं, लेवल का नॉलेज अपने अंदर रखते हैं, तो उनके साथ में अगर आपकी प्रतिस्पर्धा है तो उनके साथ आप तभी प्रतिस्पर्धा को बहुत अच्छी तरह से निभा पाओगे जब आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए लगभग 1 साल 1.5 साल मेरा जो अनुभव है मैं ये बता सकता हूं कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की लगभग 1.5 साल मैंने तैयारी की थी, जब जाकर के उस एग्जाम को मैं फाइट कर पाया था। मैं, हो सकता है सबका आईक्यू अलग अलग होता है, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं एक चीज कहूंगा कि एक सतत कंटिन्यू आप पढ़ोगे तो निश्चित इस एग्जाम को आप फाइट कर पाओगे। इसलिए आज ही अपने लक्ष्य जो है उन लक्ष्यों को बनाओ। यूजीसी नेट क्लियर करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इस लक्ष्य को बनाइए और निश्चित वह लक्ष्य आपका पूर्ण होगा। लेकिन बस जरूरत है एक सही दिशा में और एक सही जोश और जुनून के साथ में तैयारी करने की। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।